नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल इको साइंस में। तो आज हम लोग एनाटॉमी में पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोगों को डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ की एनाटॉमी समझनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइकॉट लीफ से। तो आपने करना क्या है, एनसीईआरटी की रीडिंग और क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जब आप वर्टिकल सेक्शन डाइकॉट लीफ का देखेंगे तो उसमें आपको 3 मेन पार्ट दिखाई देगा। क्या क्या दिखाई देगा? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, मीजोफिल और वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम सबसे पहले क्या दिखेगा? एपिडर्मिस, मीजोफिल और वेस्कुलर सिस्टम। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम से समझते हैं। एपिडर्मिस जो होता है वो दोनों सरफेस पे प्रेजेंट रहता है। तो वो वाला एपिडर्मिस जो ऊपर सरफेस पे प्रेजेंट रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एडेक्सियल एपिडर्मिस। अभी लिखवाऊंगा, पहले एक बार समझ लो फिर आराम से लिखना। सबसे पहले आता है एडेक्सियल एपिडर्मिस, जो ऊपर वाले सरफेस पे प्रेजेंट रहता है, और जो नीचे वाले सरफेस पे प्रेजेंट रहता है वो एबेक्सियल एपिडर्मिस। अब इसको आप कैसे याद रखोगे? बैक्सियल मतलब बेस, एबेक्स मतलब बेस से कुछ चीजें समझ में आ रही है। तो जो बेस साइड में प्रेजेंट है वो एबेक्सियल एपिडर्मिस और ऊपर एडेक्सियल एपिडर्मिस। क्यूटिकल दोनों तरफ प्रेजेंट रहेंगे, दोनों एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल का प्रेजेंस रहता है। ठीक है, अगर क्यूटिकल को दिखाया जाए तो यहाँ पे भी क्यूटिकल आपको ऐसे दिखेंगे, कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल प्रेजेंट रहता है दोनों एपिडर्मिस के ऊपर। ठीक है, उसके बाद जो एबेक्सियल एपिडर्मिस होता है, जो नीचे वाला एपिडर्मिस होता है, उसके पास ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है। और डाइकॉट लीफ में एडेक्सियल, जब मैं एडेक्सियल बोल रहा हूँ तो ऊपर वाला सरफेस अपने आप, तो एडेक्सियल एपिडर्मिस में स्टोमेटा या तो कम रहते हैं या तो नहीं भी रह सकते हैं, मतलब अब्सेंस और लेस स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द एडेक्सियल एपिडर्मिस। और एबेक्सियल एपिडर्मिस पे ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट रहेंगे एज कंपेयर टू द एडेक्सियल वाला पार्ट। ठीक, तो सबसे पहले एपिडर्मिस आया। एपिडर्मिस के बाद आएगा मतलब मेसोफिल सेल। एपिडर्मिस के बाद क्या आएगा? मेसोफिल सेल, मतलब कि ऊपर एपिडर्मिस मतलब एडेक्सियल और एबेक्सियल के बीच में जो सेल्स हैं वो मेसोफिल सेल प्रेजेंट होते हैं। अभी जो मेसोफिल सेल होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पैलिसेड और एक होते हैं स्पॉन्जी। पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, दोनों मेसोफिल के पार्ट होते हैं। फिर बीच में आते हैं वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमारा आता है एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के ऊपर लिखना कि क्यूटिकल जो होता है वो दोनों पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल दोनों सरफेस पे प्रेजेंट रहता है। अब एपिडर्मिस में क्या बताया कि एक जो अपर सरफेस पे एपिडर्मिस प्रेजेंट होगा और एक लोअर सरफेस पे एपिडर्मिस प्रेजेंट होगा। तो जो अपर सरफेस पे एपिडर्मिस होता है उसे एडेक्सियल कहा जाता है, एडेक्सियल एपिडर्मिस। और जो नीचे वाले सरफेस प्रेजेंट रहता है उसे एबेक्सियल एपिडर्मिस कहा जाता है। ये कहा जाता है एबेक्सियल एपिडर्मिस। अच्छा, और क्या बताया स्टोमेटा के सेंस में कि एबेक्सियल एपिडर्मिस के पास ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। क्या कि एबेक्सियल एपिडर्मिस में एपी लिख देना केवल, एपिडर्मिस बियर्स मोर स्टोमेटा देन एडेक्सियल। और ये वाला एडेक्सियल जो है कैन इवन लैक स्टोमेटा, कैन इवन लैक स्टोमेटा। मतलब इतनी लाइनिंग का केवल यही मतलब है कि एडेक्सियल एपिडर्मिस के पास स्टोमेटा नहीं भी हो सकता और कम स्टोमेटा होगा, और एबेक्सियल वाले पार्ट में ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो पहले एपिडर्मिस वाली बात क्लियर हो गई, क्यूटिकल दोनों जगह प्रेजेंट रहेंगे। फिर एपिडर्मिस आएगा, एपिडर्मिस में स्टोमेटा आपको पता होना चाहिए कहाँ ज्यादा पाया जाता है कहाँ कम पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये आता है हमारा मेसोफिल सेल्स। ये सारे क्या है? मेसोफिल। ठीक है, मेसोफिल है, ये वेस्कुलर बंडल है, वो अलग बात है। तो उसके बाद ये लिख लिया। ठीक, ये बहुत छोटे पार्ट है, बहुत बड़ा नहीं इसके अंदर कुछ भी। ठीक है, और आसान भी पढ़ने के लिए। तो दूसरा आता है मीजोफिल। अब मीजोफिल जनरली जो होते हैं वो पैरेन्काइमेटल सेल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करेंगे और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ठीक है, अब मीजोफिल दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पैलिसेड और एक होता है स्पॉन्जी। जैसे एपिडर्मिस बताया कि एडेक्सियल और एबेक्सियल हो सकते हैं, वैसे ही मेसोफिल दो टाइप के हो सकते हैं, पैलिसेड
और स्पॉन्जी। अच्छा, अभी पैलिसेड कहाँ पाया जाता है और स्पॉन्जी कहाँ पाए जाते हैं? तो पैलिसेड जो होते हैं वो एडेक्सियल एपिडर्मिस वाले रीजन में पाया जाता है। एडेक्सियल एपिडर्मिस के बाद आपका पाया जाएगा पैलिसेड और उसके नीचे पाया जाएगा स्पॉन्जी। ठीक है, तो नियर एडेक्सियल पार्ट, नियर एडेक्सियल एपिडर्मिस भी कह सकते हो। अच्छा, और स्पॉन्जी उसके नीचे पाया जाता है। एक जो पीवाईक्यू है नीट का, वो भी इंपॉर्टेंट क्या है इसमें पैलिसेड में, कि पैलिसेड जो होते हैं पेरेन्काइमा वो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जो वर्टिकली अरेंज्ड पैरेलल सेल्स होते हैं। क्या? दिस आर इलोंगेटेड, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, इलोंगेटेड वर्टिकली अरेंज्ड पैरेलल सेल्स, पैरेलल सेल्स। ठीक है, अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये सब कौन से है? पैलिसेड। ठीक है, तो इलोंगेटेड वर्टिकली अरेंज्ड पैरेलल सेल्स, देखो ये वर्टिकल सेल्स है और पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, एक ये हो गया हमारा। दूसरा जो स्पॉन्जी होता है, ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है, ये वाला पार्ट। तो जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा होता है उसमें क्या इंपॉर्टेंट रहता है कि इसमें काफी सेल्स के बीच में आपको स्पेस दिख रहा होगा और एयर कैविटीज का प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये एयर कैविटीज होती है इसमें, एयर कैविटीज। ये बताया था आपको, एबेक्सियल पार्ट, ये स्टोमेटल एक्सपोर होता है एक्सचेंज करने के लिए, ऊपर तो स्टोमेटल कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो स्पॉन्जी में क्या हुआ कि एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है इसमें। ठीक है, एयर कैविटीज आर प्रेजेंट स्पॉन्जी में। और अगला पॉइंट क्या होगा इसमें, ये ओवल और राउंडेड सेल्स होते हैं, ओवल और राउंडेड सेल्स होते हैं और लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं, ये लूजली पैक्ड सेल्स होती है। तो क्या क्या हम लोगों ने समझा पैलिसेड और स्पॉन्जी में? देखिए, पैलिसेड में क्या देखा कि ये पैलिसेड जो होते हैं वो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, वर्टिकली अरेंज्ड पैरेलल सेल्स होती हैं ये। उसके बाद जो स्पॉन्जी होते हैं इसमें एयर कैविटीज का प्रेजेंट होता है, ओवल और राउंडेड सेल्स होती हैं। ठीक है, और उसके बाद ये लूजली अरेंज सेल्स या लूजली पैक्ड सेल्स होती हैं, ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ठीक है, तो क्या समझे? सबसे पहले एपिडर्मिस, एपिडर्मिस बाद मेसोफिल सेल। तो मेसोफिल सेल भी दो टाइप का है, पैलिसेड और स्पॉन्जी। एडेक्सियल वाले पार्ट के पास पैलिसेड है, उसके नीचे हमें स्पॉन्जी पेरेन्काइमा देखने को मिला और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। अब जो तीसरा दिखेगा वो होगा वेस्कुलर सिस्टम। लिख लिया ये देखो, दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है इसमें, और ऐसे ही लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा लिखने से थोड़ी मतलब है, वो तो आपको सोच के लिखना पड़ेगा। उसके बाद आता है वेस्कुलर सिस्टम। तो वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। जब हम लोग वेस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं, इसका मतलब हम लोग वेस्कुलर बंडल्स की बात कर रहे हैं। वेस्कुलर बंडल्स मतलब जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, अब इसमें फ्लोएम थोड़ा अच्छे से दिखाई नहीं गया, चलो ठीक है। तो वेस्कुलर बंडल्स सिस्टम में वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिलता है। अब ये वेस्कुलर बंडल्स दिखते कहाँ है? तो ये वेन्स और मिडरिप वाले रीजन में दिखते हैं, सीन इन वेन्स एंड मिडरिप रीजन। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको वेस्कुलर बंडल दिखेंगे कहाँ? तो वेन्स और मिडरिप वाले रीजन में आपको वेस्कुलर बंडल्स दिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या समझा? वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेस्कुलर बंडल, और ये वेस्कुलर बंडल्स जो होंगे वो वेन्स और मिडरिप वाले रीजन में दिखेंगे। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल होता है वो डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ वेन्स। क्या बोला कि साइज ऑफ वीबी, मतलब मैं वेस्कुलर बंडल्स कर रहा हूं, वेस्कुलर बंडल्स डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ वेन्स। वेन्स की साइज पे वेस्कुलर बंडल का साइज जो होगा वो डिफर करेगा। ठीक है, तो साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ वेन्स। दो इंपॉर्टेंट बात थी, पहला क्या था ये वाला पॉइंट कि वेस्कुलर बंडल सिंस इन वेन्स और मिडरिप रीजन। दूसरा ये वाला पार्ट कि साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ वेन्स। ठीक है, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या थी, यहां मैं लिख देता हूं कि जो वेन्स होता है वो थिकनेस में वेरी करता है रेटिकुलेट वेनेसन ऑफ डाइकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ में रेटिकुलेट वेनेसन होता है, तो उस रेटिकुलेट वेनेसन में वेन्स की जो थिकनेस होती है वो वेरी करती है। इसका मतलब वेस्कुलर बंडल का भी थिकनेस जो होगा वो वेरी करेगा। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ वेन्स वेरीज इन
varies in reticulate venation of dicot leaf। ठीक है, तो इतना ही था हमारा डाइकॉट लीफ में। फिर हम लोग एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्यूटिकल दोनों सरफेस पे पाया जाएगा, भूलना मत, क्यूटिकल दोनों सरफेस पाया जाएगा। उसके बाद जो एपिडर्मिस ऊपर वाले सरफेस पे होगा उसे एडेक्सियल कहेंगे, नीचे पर रहेगा उसे एबेक्सियल कहेंगे। बैक्सियल मतलब बेस से कुछ रिलेटेड चीज आ रहा तो बेसल लाइन में पाया जाएगा, तो एबेक्सियल एपिडर्मिस। उसके बाद एबेक्सियल एपिडर्मिस के पास ज्यादा स्टोमेटा पाए जाएंगे एज कंपेयर टू एडेक्सियल एपिडर्मिस, या डाइकॉट लीफ में एडेक्सियल एपिडर्मिस के पास स्टोमेटा नहीं भी हो सकता है, अब्सेंस भी रह सकता है। ठीक है, उसके बाद जो सेल्स के दोनों एपिडर्मिस के बीच में पाए जाते हैं उसे मेसोफिल कहते हैं। मेसोफिल सेल्स जो होते हैं वो पैरेनकाइमेटस होते हैं, और इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, पैलिसेड और स्पॉन्जी। तो पैलिसेड पहले आएगा कि स्पॉन्जी पहले आएगा? तो वो वाला पार्ट जो एडेक्सियल के पास हो उसे पैलिसेड पैरेनकाइमा या पैलिसेड मेसोफिल सेल कह सकते हो। तो जो पैलिसेड वाला पार्ट होता है वो एडेक्सियल एपिडर्मिस के पाया जाएगा, तब ऊपर वाले रीजन में पाया जाता है। और उसके बाद ये इलॉन्गेटेड वर्टिकल अरेंज सेल्स जो पैरेलल टू ईच अदर, ऐसे इनका अरेंजमेंट होता है। स्पॉन्जी की बात करेंगे, देखिए लूजली अरेंज सेल्स होते हैं ये, इनके बीच में एयर कैविटीज देखने को मिलता है। फिर उसके बाद वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिला। वेस्कुलर सिस्टम कंप्राइज ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनका साइज वेन्स के साइज पे डिपेंड करता है। रेटिकुलेट वेनेशन में जो वेन्स होते हैं उनका थिकनेस वेरी करता है। और आपको वेस्कुलर बंडल दिखेंगे कहाँ? वो वेन्स और मिड रिब वाले रीजन में देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, जो वेस्कुलर बंडल होता है वो सराउंडेड बाई बंडल शीथ सेल होता है। ठीक है, ये हमारा बंडल शीथ सेल है, BSC। ठीक है, एक चीज और लिख लेना यहाँ पे कि वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाई बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाई बंडल शीथ सेल। ठीक है, दो तीन इंपॉर्टेंट बातें थी वेस्कुलर बंडल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? सबसे पहले तो वेस्कुलर बंडल कहाँ दिखता है? वेन्स और मिडरिब रीजन में। वेस्कुलर बंडल का साइज वेन्स के साइज पे डिपेंड करेगा, और जो वेन्स होते हैं उनकी थिकनेस रेटिकुलेट वेनेशन में वेरी करती रहती है। और चौथा कि वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाई दी बंडल शीथ सेल्स। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी इससे रिलेटेड। ठीक है, और ये जाइलम होता है और इसी के नीचे कहीं फ्लोएम देखने को मिलता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। बेसिकली जो फ्लोएम होता है वो एबेक्सियल एपिडर्मिस के पास वाले रीजन में देखने को मिलता है, और ऊपर वाले साइड में आपको जाइलम देखने को मिलता है। ठीक है, ये पोजीशन हो गया जाइलम और फ्लोएम का। तो ये हमारा पार्ट था डाइकॉट लीफ का। अब हम लोग समझते हैं मोनोकॉट लीफ के एनाटॉमी। मैं मोनोकॉट लीफ का डायग्राम नहीं बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा ही कुछ होता है, बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलो तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट लीफ। आप लोग एनसीईआरटी खोल के रखिए और ये वाला डायग्राम देखिएगा, मैं यहाँ बनाऊंगा नहीं है फिलहाल के लिए। तो मोनोकॉट लीफ कई हद से डाइकॉट लीफ की तरह दिखता है, अंतर क्या होता है वो समझते हैं, और अगर आपको डायग्राम चाहिए तो आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मोनोकॉट लीफ का एनाटॉमी। तो सबसे पहले सिमिलरिटीज क्या क्या है? एपिडर्मिस दोनों साइड पाए जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डाइकॉट लीफ से क्या अलग फीचर होता है उनका वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो एडेक्सियल और एबेक्सियल एपिडर्मिस है उनके दोनों के पास स्टोमेटा पाया जाएगा। ऐसा नहीं था कि एडेक्सियल के पास स्टोमेटा नहीं है, दोनों के पास स्टोमेटा पाया जाएगा। तो सबसे पहला डिफरेंस यही है कि बोथ एडेक्सियल एंड एबेक्सियल एपिडर्मिस कंटेन्स स्टोमेटा। दोनों एडेक्सियल और एबेक्सियल वाला पार्ट स्टोमेटा कंटेन करता है, एक ये फीचर हो गया। दूसरा, डाइकॉट लीफ में हम लोगों ने देखा था कि मेसोफिल सेल डिफरेंशिएटेड था किसमें? पैलिसेड और स्पॉन्जी में। तो मेसोफिल सेल यहां नहीं डिफरेंशिएट होंगे, तो इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। तो पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेनकाइमा में मेसोफिल सेल डिफरेंशिएट नहीं होंगे और डाइकॉट लीफ में डिफरेंशिएट हो रहे थे। ठीक है, तीसरी बात जो इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो अलग से मिलता है वो क्या है कि ग्रासेस में
दो बातें समझ में आई। सबसे पहले क्या बताया कि एडेक्सल और एबेक्सल दोनों स्टोमेटा कंटेन करेंगे। मेसोफिल सेल का डिफरेंशिएशन नहीं होगा इसमें, पैलिसाइड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। तीसरा इंपॉर्टेंट बात कि ग्रासेस में जनरली जो एडेक्सियल एपिडर्मिस होता है along with the veins, क्या एडेक्सियल एपिडर्मिस प्लस वेन्स अपने आप को मॉडिफाई करते हैं तो लार्ज कलरलेस और एम्प्टी सेल का फॉर्मेशन करते हैं जिसे कहते हैं बुलिफॉर्म सेल्स। क्या बताया कि इन ग्रासेस, ठीक है, एडेक्सियल एपिडर्मिस, ये इंपॉर्टेंट है, एडेक्सियल एपिडर्मिस along with veins modify themselves into colorless empty cells, और लार्ज भी कह सकते हो, लार्ज कलरलेस कॉल्ड, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बुलिफॉर्म सेल्स। ठीक है, यहाँ पे सर्टेन ऐड कर देना जरूर से, ठीक है, ये सारे नहीं, सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मिस along with the veins मॉडिफाई करेंगे किसमें, लार्ज कलरलेस और एम्प्टी सेल्स में, जिसको हम लोग कहते हैं बुलिफॉर्म सेल्स। अब इस बुलिफॉर्म सेल का क्या रोल है वो देखते हैं हम लोग। ये लिख लिया, आपको डायग्राम से मतलब कुछ खास दिख रहे थे, उसमें डायग्राम नहीं बनाया मैं। अगर आपको डायग्रामेटिक चाहिए तो आप एनसीईआरटी से भी रिकमेंड कर सकते हो, सेम वही डायग्राम है, ठीक है, एनसीईआरटी वाला डायग्राम बना भी रहा हूं मैं। बुलिफॉर्म सेल, अब इस बुलिफॉर्म सेल का क्या इंपॉर्टेंस होता है वो समझते हैं हम लोग। जब बुलिफॉर्म सेल्स वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, कंडीशन नंबर 1 कि एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है, जब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है तब ये टर्जिड हो जाएगा एंड बिकम टर्जिड, ठीक है, लीफ में प्रेजेंट होता है। तो जब ये एब्जॉर्ब वाटर को एब्जॉर्ब करके टर्जिड हो जाएगा, मतलब लीफ आपका टर्जिड हो गया, तो लीफ को ये एक्सपोज कर सकता है बाहर, ठीक है, देन लीफ इज एक्सपोज्ड, ठीक है, क्यों, क्योंकि पानी को आराम से वो एब्जॉर्ब कर चुका है, लीफ में पानी है, ठीक है, तब लीफ एक्सपोज हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन देखिए, जब लीफ हमारा यहाँ फ्लैकिड रहे, मतलब अब वाटर स्ट्रेस है, ठीक है, व्हेन बुलिफॉर्म सेल बिकम फ्लैकिड ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, मतलब क्या है, मतलब यह है कि पहले कंडीशन में वो पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, पानी है उसके पास, दूसरे कंडीशन में पानी नहीं है उसके पास, तब क्या होगा, जब पानी नहीं, जब पानी है तो लीफ को तो एक्सपोज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जब पानी नहीं रहता है तो लीफ को वो इनवर्ड की तरफ, मतलब अंदर की तरफ कर्ल कर लेता है। क्या होता है, लीफ कर्ल्ड इनवर्ड, क्यों, टू मिनिमाइज वाटर लॉस, ताकि वाटर लॉस को मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है। क्या बोला कि जब बुलिफॉर्म सेल वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो लीफ हमारा टर्जिड हो जाएगा, तो लीफ बाद में क्या होगा, एक्सपोज हो सकता है, क्योंकि इसके पत्तर पानी है अच्छे से। जब पानी नहीं रहेगा, फ्लैकिड रहेगा वाटर स्ट्रेस की वजह से, ठीक है, तो फिर क्या होगा, लीफ जो होगा अंदर की तरफ कर्ल करेगा ताकि वाटर लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। एक तो पानी है ही नहीं, ऊपर से वाटर लॉस भी हो जाए तो कैसे काम चलेगा, तो वाटर लॉस को मिनिमाइज करना। दूसरी बात, ये बहुत सिंपल सी बात है, क्या है बताऊं मैं, डाइकॉट लीफ का दूसरा नाम क्या होता है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ, डॉर्सी वेंट्रल लीफ, और मोनोकॉट लीफ का क्या नाम होता है दूसरा, आइसोबाइलेटरल लीफ, आइसोबाइलेटरल लीफ, ठीक है। तो भी याद रखना, याद कर रखना, सबको पता रहता है, डाइकॉट मतलब डॉर्सी वेंट्रल और मोनोकॉट मतलब आइसोबाइलेटरल। और कोई कंफ्यूजन होना का तो डी फॉर डी ऐसे याद कर लो, डू और डाई याद कर लो, डू और डाई, डू और डाई, ठीक है। तो यही हमारा था डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ का। चलिए इसका समरी देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो चलिए हम लोग समरी देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने डाइकॉट लीफ में क्या समझा, तो डाइकॉट लीफ में जब आप वेंट्रल सेक्शन देखोगे थ्रू द लेमिना, लेमिना क्या होता है, वो एक्सपोज पोर्शन ऑफ द लीफ, जो हरा वाला पोर्शन होता है, इसे लेमिना कहते हैं। एनसीईआरटी से लिखती है ना कि वर्टिकल सेक्शन थ्रू द लेमिना शोज 3 रीजन, कौन कौन से, एपिडर्मिस, मेसोफिल और वेस्कुलर सिस्टम। क्या क्या 3 रीजन दिखे हम लोगों को, एपिडर्मिस, मेसोफिल
एपिडर्मिस, मेसोफिल और वेस्कुलर सिस्टम। अच्छा, उसके बाद एपिडर्मिस में क्या देखा, इसके दो पार्ट थे, एडेक्सियल और एबेक्सियल। एडेक्सियल एपिडर्मिस और एबेक्सियल एपिडर्मिस ये दोनों कवर्ड बाय क्यूटिकल, ठीक है। एबेक्सियल वाले के पास स्टोमेटा पाया जाएगा या ज्यादा रहेगा, इसके पास या तो कम रहेगा या तो नहीं रहेगा, ठीक है। फिर मेसोफिल सेल, ये भी दो पार्ट में जाएंगे, पेलिसेड और स्पॉन्जी। अच्छा, पेलिसेड जो होगा वो वर्टिकल सेल्स होंगे, वर्टिकल और इलोंगेटेड सेल्स, और स्पॉन्जी क्या आएगा, ओवल और राउंडेड सेल्स होंगे विथ एयर कैविटीज इसमें प्रेजेंट रहेंगी। अच्छा, पेलिसेड किधर दिखेगा, टुवर्ड्स द एडेक्सियल पार्ट। उसके बाद वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम कंप्राइज ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, इसके पास क्या रहते हैं, वेस्कुलर बंडल्स। और वेस्कुलर बंडल सराउंड्स बाई, किसे सराउंड्स रहता है, बंडल शीथ सेल, ठीक है। और उसके बाद वेस्कुलर बंडल कहाँ देखने को मिलते हैं, तो वेन्स और मिडरिब वाले रीजन में देखने को मिलते हैं। अच्छा, दूसरी बात, तीसरी बात यहाँ लिख देते हैं कि साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ वेन्स, ठीक है। ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी डाइकॉट लीफ से इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर कुछ छूटा होगा तो लेक्चर में देख लेना। ये था समरी वाला पार्ट डाइकॉट से रिलेटेड, हो गया, ठीक है। अब मोनोकॉट में क्या था, देखो जब मोनोकॉट लीफ देखे थे तो उसमें क्या था, वही था कि एडेक्सियल वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, एडेक्सियल जो एबेक्सियल और एडेक्सियल वाला पार्ट होगा दोनों स्टोमेटा बियर करेगा, तो एडेक्सियल और एबेक्सियल ये दोनों स्टोमेटा को बियर करेंगे। मीजोफिल जो होगा वो डिफरेंशिएटेड नहीं होगा, मतलब नॉट डिफरेंशिएटेड। ऐसे तो आप लोग दोगे, ऐसा क्रॉस बना दूंगा तो सोचोगे मेसोफिल एब्सेंट, मेसोफिल रहता है, डिफरेंशिएटेड नहीं रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या आप लोगों ने देखा था, मेसोफिल हो गया, और पेलिसेड और स्पॉन्जी भी दोनों में देखने को नहीं मिलता है। यही कुछ दो तीन बातें इंपॉर्टेंट थी मोनोकॉट से रिलेटेड, और फिर बुलिफॉर्म सेल बता दिया था आपको, ठीक है। अब इसमें भी कंडीशन क्या था, मैंने आपको बताया था कि फ्लैकिड कब होगा, फ्लैकिड होगा तो क्या होगा, टर्जिड होगा तो क्या होगा। अगर फ्लैकिड होगा तो लीफ जो होगा वो इनवर्ट कर्लिंग करेगा, तो लीफ कर्ल इनवर्ड, और इसमें जो होगा वो फिर लीफ एक्सपोज्ड, क्योंकि इसके पास पानी है। जब टर्जिड है तो पानी है, जब पानी नहीं तो पूरा खेल ही खत्म है, ठीक है। दूसरी बात, आइसोबायलैटरल लीफ में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं जनरली सिमिलर होते हैं, बट वेन्स के साइड में उसमें डिसिमिलरिटीज देखने को मिलती है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। हमारा पहला स्टेटमेंट है, ये नीट 2024 का सवाल है, इन डाइकॉट लीफ एडेक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा देन एबेक्सियल एपिडर्मिस। मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार आप वर्डिंग पे ध्यान देना, एडेक्सियल है और यहाँ पे एबेक्सियल है। अगर एबेक्सियल वहाँ चला जाए तो फिर बात पलट जाएगी, तो स्टेटमेंट पे ध्यान देना चाहिए कि इन डाइकॉट लीफ एडेक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा देन एबेक्सियल एपिडर्मिस। डाइकॉट लीफ में क्या एडेक्सियल वाला पार्ट ज़्यादा स्टोमेटा बियर करता है, कभी नहीं, एबेक्सियल वाला पार्ट हमेशा ज़्यादा स्टोमेटा बियर करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये तो हमारा गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट तो गलत है। क्यों, क्योंकि इसमें बोल रहा है एडेक्सियल एपिडर्मिस जो है वो ज़्यादा स्टोमेटा बियर करता है एबेक्सियल वाले पार्ट से। कंफ्यूज मत होना एडेक्सियल और बैक्सियल, बैक्सियल मतलब बेस, ऐसे कुछ याद कर लो अपने हिसाब से। दूसरा स्टेटमेंट है, इन डाइकॉट लीफ एडेक्सली प्लेस्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा, क्या एडेक्सली प्लेस्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा is made up of elongated cells which are arranged vertically and parallel to each other। तो इसमें ध्यान क्या देना है, पहली बात एडेक्सली है, हाँ, प्लेस्ड पैलिसेड की बात कर रहा है, देखो पैलिसेड पैरेन्काइमा की बात बोल रहा है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या बोल रहा है, इज मेड अप ऑफ elongated cells which are arranged vertically and parallel to each other। अब इसमें से अगर कोई भी वर्डिंग इधर उधर हुई तो आंसर खराब हो जाएगा। अगर ऐसा ही चल रहा है जैसे एडेक्सली है, क्योंकि पैलिसेड जो होता है वो एडेक्सली प्लेस्ड होगा, एबेक्सली प्लेस्ड तो आपका स्पॉन्जी प्रेजेंट होता है, तो एडेक्सली प्लेस्ड पैरेन्काइमा जो पैलिसेड पैरेन्काइमा तो है
वो इलोंगेटेड होते हैं जो वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर। ये तो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है जो भी मैंने आपको बताया हुआ था। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। इसका मतलब कि स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अब देखो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, नहीं, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। लेकिन स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट था तो ये भी नहीं बैठेगा। फिर क्या है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये सही है। देख लो सी वाला चौथा देखने की जरूरत ही नहीं, जब मिल गया ऑप्शन तो, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है और स्टेटमेंट 2 सही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आप अप्रोच करेंगे। फिलहाल मैंने बहुत क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं दिखा, इस वजह से एक बताया, अगर कुछ होगा तो मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, थैंक यू।